मन में एक बार लोभ आ जाए तो व्यक्ति लोभ के लिए अपना सत्य बेच देता है। धर्म न दूजन सत्य समान, आदमी झूठ बोल देता है लालच में आकर। लालच में आकर के व्यक्ति अपनों के साथ धोखा कर लेता है, ईमान छोड़ देता है। लालच में आकर के व्यक्ति अपने परिवार के लोगों से झगड़ा कर लेता है, और लालच में आके व्यक्ति अपनी मातृभूमि से गद्दारी कर लेता है। कई गद्दार ऐसे हैं जो मातृभूमि से भी गद्दारी करते हैं, लेकिन धन्य हो हिमांशु वर्मा जैसे राष्ट्रभक्तों का, जो अपने धर्म और देश की खातिर बारंबार भगवती के चरणों में निछावर होने को तैयार है। लोभ ऐसा ही होता है, और उसकी पत्नी है सठता, मूर्खता। और जब भी इन दोनों का विवाह हुआ तो इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम है क्रोध। यह धर्म का परिवार बता रहा हूं। क्रोध पैदा हुआ। बताओ इसमें से किस किस को क्रोध नहीं आता? कोई भी नहीं बोला, सबको आता है। कोई भी नहीं बोला, सबको आता है। जब भी क्रोध आए तो समझ लेना कि मूर्खता का बच्चे को गोदी खिला रहे हो। बोला जय श्री कृष्ण। और जिसने नहीं बोला हो वो एक बार फिर से बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने कल निवेदन किया था कि जो कथा में रह करके व्यास जी के द्वारा जब जय श्री कृष्ण या राधे राधे कहा जाता है, और जो नहीं बोलता है उस व्यक्ति के ऊपर जो आजू बाजू वालों ने बोला उसके पाप आके बैठ जाते हैं। तो याद रखना, जब भी व्यास जी महाराज बोले तो याद से बोल लेना, यही आपकी हाजिरी है। जैसे कक्षा में जाते हैं तो हाजिरी लगाते हैं ना, यही आपकी हाजिरी है। जब भी व्यास जी महाराज बोले तो तुरंत बोल देना, व्यास जी महाराज ने कहा राधे राधे, तो क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। अब क्रोध उनका पुत्र है, और क्रोध का कार्य क्या है? हिंसा। क्रोध हिंसा किया करता है। जब भी क्रोध आएगा तो कभी प्रेम नहीं करता। आप देखना, कभी गुस्से में किसी को प्यार करके बताओ, अपने बच्चे को पप्पी लेके बता देना, नहीं लेते बनेगा। क्रोध मारना जरूर सिखा देता है, लेकिन प्रेम करना नहीं सिखाता। इसलिए क्रोध से बचना है। ये अधर्म का परिवार है। क्यों इसमें प्रवेश करते हो? क्यों लोभ में जाते हो? क्यों हिंसा में जाते हो? क्यों मूर्खता में जाते हो? क्यों माया में जाते हो? और इनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई। हिंसा और क्रोध से एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम है कलह। कलयुग ने एक स्थान और मांगा था कि प्रभु कभी अगर कोई इमीडिएटली मेरे को बुलाए, अचानक से बुलाए, तो मैं उसके घर कैसे जाऊं? तब क्या कहते हैं कि जिसके घर में कलह हो उसके घर में चले जाना, और जिसके घर में कलह होने लगे तो ये मान के चलो कि 2-4 महीने में कोई अनहोनी होने वाली है। 2-4 महीने में अनहोनी होने वाली है। अगर कलह हो रही है सवेरे शाम को, कलह नहीं होना चाहिए। 32 दांतों में एक दांत काल का भी होता है, और जब ये चलता है ना जबड़ा, तो अपने आप को ही खा जाता है, अपने आप को ही खा जाता है। जिसके घर में झगड़ा होने लगे समझ लो कि कोई अनहोनी होने वाली। इसलिए कलह से बचो। क्यों अधर्म के घर घुसते हो? और कलह जो है ये कलयुग का रूप है। और कलह की जो पत्नी है उसका नाम है गाली। क्या है? गाली। कभी एक दूसरे से झगड़ा करो तो उसको आप बोल नहीं सकते जय श्री कृष्ण, बोल सकते हैं क्या? गाली बकना पड़ेगी। यह धर्म का परिवार बताने का प्रमुख कारण यही है। यद्यपि अन्य वक्ता इसका त्याग कर देते हैं, बताते नहीं है, लेकिन मैं वो यहाँ पर बताऊंगा जो अन्य जगह आपको सुनने को नहीं आया हो। अन्य जगह अगर सुनने में आया तो आपने भागवत बहुत सुनी है, लेकिन यहाँ पर वो सुनने को मिले जो भागवत तो इतना बड़ा ग्रंथ है कि केवल भरत चरित्र जो इसमें है उसमें 7 दिन तक बोला जा सकता है। केवल भरत चरित्र, जड़ भरत का जो जीवन है और राहुगण को जो उन्होंने उपदेश दिया है, उतने पे 7 दिनों तक भागवत की जा सकती है। और मैंने स्वयं इस भागवत का अध्ययन करा था तो 11 माह तक लगातार बोला था। 11 माह तक लगातार ऐसा ही बोला था भगवान शिव जी के सामने।
11 माह के अध्ययन के बाद गुरु भगवान की कृपा से मैंने कभी अपने जीवन में भागवत सुनी भी नहीं थी, कभी सुनने भी नहीं गया, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई कि पहली बार में मुझे व्यास गादी में बिठाया। मैंने अपने जीवन में किसी ग्रंथ को कभी सुनने के लिए व्यास गया नहीं था व्यास जी महाराज से, लेकिन ऐसी कृपा कि सीधे यहाँ पर बिठाया। इसका एक ही कारण है कि निरंतर गायत्री का जप किया है, निरंतर 12 वर्षों तक गायत्री माता का स्तवन किया है, जप किया है। यद्यपि मेरे अगर कुंडली कोई देखे तो वो यही कहेगा, आश्चर्य करेगा कि ये वक्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ग्रह नक्षत्र के अंतर्गत कुंडली में बुध राशि बिल्कुल निम्न की बैठी हुई है, और बुध जिसका निम्न का होता है वो बोल नहीं सकता। लेकिन माता गायत्री का और जब तक का प्रभाव यह है कि वाणी जब प्रारंभ करते हैं गुरु भगवान, जब वो शंखनाद करते हैं इस गले में, तो अगर सुई भी गिर जाए मेरी वाणी के अलावा तो आवाज आ जाती है। ये भगवान की कृपा है, यही उनकी कृपा है। भय, जब कलह और गाली का पुत्र हुआ तो उसका नाम था भय, और उसकी एक पुत्री हुई, उसका नाम है मृत्यु। यह है अधर्म का परिवार। भय के बारे में सब लोग जानते हैं, जिनके घर में झगड़ा होता है, जिनके घर में लड़ाई होती है, जिनके घर में लोभ के काम होते हैं, जिनके घर में कलह किटकिट हुआ करती है, उस घर में लोगों को भय लगा रहता है, दिन भर भय लगा रहता है। बेटा घर से बाहर जाता है तो माँ को लगा रहता है क्या पता कैसा होगा, बार बार फोन लगाएगी, बच्चा अलग से चिढ़ेगा, क्यों फोन लगाती है, क्या जरूरत है। लेकिन माँ का तो मन घबरा रहा है ना, क्यों घबरा रहा है, नहीं समझ आता। अरे माँ के शरीर में नाल है एक, जिस नाल से, जैसे ब्रह्मा जी कमल नाल से पैदा हुए, वैसे ही नाल में बालक माँ के पेट में रहता है, और जैसे ही वो नाल से सारा अपना शरीर का पोषण करता है, और पोषण करते करते माँ के गर्भ में 10 माह तक पोषण पाकर के एक रूप लेकर के आता है। यद्यपि वो एक पानी का बूंद जैसा रहता है, लेकिन एक शरीर लेकर के आता है। और माताएं अक्सर अपने बच्चों को गाली बकती खाना खाते टाइम। जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल तक के, तो माता खाना खाने बैठती है और बच्चा मल त्याग करके खड़ा हो जाता है, पट्टी करके खड़ा हो जाता है, तो माता अक्सर गाली बकती है, और मैं खाना खाने बैठी नहीं कि इसने करा। क्यों? क्योंकि माँ तुम्हारे मुख से जब भोजन जाता था तो वो भोजन पाता था, पेट में भोजन पाता था, और वो भोजन पाता था तो आज नाल कट भी गई है, लेकिन इतने सालों के बाद भी जब भी तुम भोजन करने बैठती हो तो उसके पेट में भोजन के लिए व्यवस्था बनने लगती, पुराना भोजन त्याग कर देता है उसका शरीर, अर्थात मल का त्याग कर देता है और भोजन के लिए व्यवस्था करने लगता है। यही कारण है कि बच्चे अक्सर माताएं जब भोजन करती तो मल त्याग कर देते हैं, लेटरिन करके खड़े हो जाते हैं। माताएं समझ नहीं पाती इस बात को। अरे विचार करो कि आपके पेट से उसका संबंध अभी भी है। और एक बात बताऊं, बच्चा 50 साल का हो जाए, वो अगर कहीं दूर चला जाए, विदेश में चला जाए, और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो भी माँ को पता चल जाता है। कोई फेसबुक बताने की जरूरत नहीं, कोई व्हाट्सएप पे और कोई फोन करने की जरूरत नहीं, माँ को पता चल जाता है कि उसके बेटे की तबीयत खराब हुई है। यही विशेषता है माताओं की। बोलो राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस अधर्म के परिवार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि परीक्षित, विदुर जी को मैत्रेय जी ने इस अधर्म के परिवार के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें महाराज मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत और द्वितीय पुत्र उत्तानपाद, इनका चरित्र सुनाता हूं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। एक तो नीति से चलने वाला मन, और दूसरा मन के अनुसार, रुचि के अनुसार चलने वाला मन। इन दोनों के 2 पुत्र थे। एक का नाम था ध्रुव और दूसरे का नाम उत्तम। ध्रुव जी महाराज भगवान के भक्त हुए। हम ध्रुव जी महाराज की कथा में प्रवेश करेंगे, उनका चरित्र जानेंगे।
और माताओं के लिए चरित्र जानना बहुत आवश्यक है। ध्रुव का मतलब होता है निश्चय, आत्मिका बुद्धि, निश्चय करने की शक्ति। और जो निश्चय कर लेता है, कहते हैं ना कि उसका ध्रुव अटल संकल्प है, ध्रुव संकल्प है। तो ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के थे, तब एक दिन वो विमाता के कक्ष में गए, क्योंकि उनके पिता जो उत्तानपाद थे वो अपनी छोटी पत्नी को ज्यादा प्रेम किया करते थे। जब वो विमाता के पास पहुंचे, तब उस समय उनकी माता ने उनके पिता की गोद से उनको नीचे उतार दिया। और जब गोद से नीचे उतारा, ध्रुव जी महाराज थोड़े से रुष्ट हो गए, मां की ओर देखने लगे कि मां, मुझे तुमने पिता की गोद से नीचे उतार दिया। तो माता ने कहा कि यदि तुझे तेरे पिता की गोदी में बैठना ही था तो मेरे गर्भ से उत्पन्न होना था। जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तो ही तू तेरे पिता की गोदी में बैठ पाएगा। ध्रुव जी महाराज अपनी माता के पास गए। छात्र धर्म का खून था, थोड़ा दृढ़ संकल्प था। माँ के पास जब पहुंचे और जाकर के माँ से बताया कि हे माता, मैं विमाता के कक्ष में गया था, पिताजी की गोद में बैठा तो विमाता ने मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया। हे माँ, मैं क्या करूं? माँ हो तो ऐसी, आजकल हमारी माताएं अगर हो तो क्या बोले, कोई बात नहीं, आज मैं तेरे पापा को बताऊंगी। लेकिन ध्रुव की माँ ने क्या कहा कि बेटा, अगर तुझे गोद ही चाहिए और तुझे गोद में ही बैठना है तो ऐसी गोद में बैठ जहां से तुझे कोई उतार ना पाए। उस गोद में बैठ जिस गोद में बैठने के बाद तेरा पद भी वही हो जाए जिस गोद में तू बैठे। ध्रुव ने पूछा, मां किसकी गोद में बैठूं? तब बताया कि पर ब्रह्म परमात्मा उस परम पिता की गोद में बैठ जा। ध्रुव जी महाराज पूछने लगे कि क्या उपाय है? तब मां ने कहा कि भगवान का भजन कैसे करूंगा? बोले गुरु की शरण जा, साधु की शरण जा, संत की शरण जा। ध्रुव जी महाराज घर से निकले, चले जा रहे हैं, मन में लगन है कि उस परम धाम को प्राप्त करूंगा। और परम धाम को प्राप्त करने के लिए मन में विचार करके चले जाते हैं। और जिसके मन में लगन हो उसको गुरु मिल जाते हैं। लगन तुमसे लगा